जो क्लास में डिस्कस कर रहे थे उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आज डे 2 में। ठीक है, ए टैक्सॉन विद रेफरेंस टू क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिफाइंड एज। तो क्या आएगा बेटा, इसमें क्या आएगा, देखो जैसे हम बोल रहे हैं ए ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनरा, ए टैक्सॉन विद रेफरेंस टू क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज, a group of organism based on chromosomes number, a group of any one rank of organism। देखो बच्चे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए होता है ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए, हमें रैंक की रिक्वायरमेंट होती है। रैंक मीन्स जैसे हमारे पास आता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये बच्चे हमारा लार्जेस्ट किंगडम होता है, ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट किंगडम होता है। तो कहने का मतलब है कि ये रैंक है, रैंक 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर ऑफ 7 रैंक हैं जिससे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा बोल रहा है स्पीशीज आर कंसिडर्ड एज रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइस बाय टैक्सोनमिस्ट, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे इसको हम बोलते हैं लार्ज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको बोलते हैं स्मॉल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्मॉल, ये जैसे है लार्ज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये है स्मॉल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चे। ऐसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, द लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज आर कंसिडर्ड एज लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने यहाँ पे क्या लिखा था, स्मॉल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये लीस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको क्या लिखते हैं, हायर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, स्पीशीज आर कंसिडर्ड एज लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन द कैटेगराइज। ठीक है बच्चे। देखो बोल रहे लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नेचुरल, आर्टिफिशियल, फाइलोजेनेटिक या प्रोग्रेसिव। लीनियर सिस्टम, कार्लस लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैसा था बच्चे, आर्टिफिशियल था पहले। ठीक। द बुक सिस्टेमा नेचर वाज रिटन बाय, वीडियो अच्छे से देखना, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ये बुक सिस्टेमा नेचर वाज रिटन बाय, किसने दिया था बच्चे, कार्लस लीनियस ने दिया था। ठीक है। बाकी भी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन आता है, जैसे आपका क्वेश्चन है ऑर्डाइंस एंड एनोमलाई ऑफ बेंथम एंड हुकर्स। बेंथम एंड हुकर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी। ठीक है। क्या क्या स्टेटमेंट थे इनके, क्या स्टेटमेंट थे इनके, देखो यहाँ स्टेटमेंट थे बेटा, सीड प्लांट शोइंग एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सीड प्लांट्स शोइंग एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ ग्रोथ एंड सीड डेवलपमेंट, ऐसा नहीं होता। प्लांट्स रिप्रेजेंट ओनली इन फॉसिल स्टेट्स, प्लांट्स रिप्रेजेंट ओनली इन फॉसिल स्टेट्स नहीं। Plants described in literature but which Bentham and Hooker did not see in original. A few order which could not be replaced satisfactory in the classification, ये सही है। जो ऑर्डर ये अच्छे से क्लासीफाई नहीं कर पाए थे, ठीक है, तो वो थे कुछ ऑर्डर जो इनको प्लेस सेटिस्फैक्ट्री नहीं कर पाए थे। बाद में जैसे 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, तो ये क्या करते थे, ऑर्गेनिज्म को और कॉम्प्लेक्स से सिंपल कर देते थे आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है। जैसे कौन से ऑर्गेनिज्म को आप रखना चाहते हैं, जैसे क्लास एम्फीबियंस में किस ऑर्गेनिजम्स को आप क्लास रेप्टिलिया में रखोगे, किस ऑर्गेनिजम्स को आप क्लास मेमलिया में रखोगे। तो ये क्या हुआ था, ये बेंथम हुकर क्लासिफिकेशंस के बाद कुछ चीज़ें थी जो और ज़्यादा इजी हो गई थी क्लासीफाई करने। ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका डी है। और भी आप लोग ये सारे 31 तक सॉल्व करें क्वेश्चन। थैंक यू।